भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे, लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में आई परेशानी के कारण इनका 8 दिन का सफर 9 महीने में बदल गया। सवाल कई सारे हैं। 9 महीने तक स्पेस में क्या हुआ? कैसे सर्वाइवल संभव हो सका? अंतरिक्ष यात्री हर दिन कैसे जीते हैं? वो कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बाथरूम जाते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर एक दिन कैसा होता है। इसके साथ ही जानेंगे क्यों बाइडेन सरकार पर आरोप लगे कि वे स्पेस में फंसे इन यात्रियों को निकालकर पृथ्वी पर लाने में रुचि नहीं रखते थे। और 2013 की वो कहानी जब सुनीता विलियम्स गुजरात दौरे पर थी, उन्हें तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि सुनीता विलियम्स को गुजरात में मिले स्टेट गेस्ट का दर्जा उनसे छीन लिया जाता है। क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के संयुक्त मिशन पर गए थे। इस मिशन का मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की जांच करना था, ताकि ये देखा जा सके कि वो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस ला सकता है या नहीं। नासा चाहता है कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कम लागत में सुरक्षित अंतरिक्ष मिशन भेजे जाएं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली उड़ाना भी था। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। ये 6 जून को रात 11:03 पर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। इससे पहले हालांकि 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में कुछ समस्या आने के कारण लेट हो गया। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीक भी दिखे गए। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो चुके थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हो गए, जिसने स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर कई सवाल छोड़ दिए। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। अब एलोन मस्क की स्पेसएक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस स्टेशन तक जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेसएक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें भी 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन गए 2, क्योंकि सुनीता और बुच के लिए 2 सीट खाली रखी गई थी। उनको वापस लौटना भी था। इनके पहुंचते ही इससे पहले वाली टीम क्रू यानी क्रू 8 स्पेस स्टेशन में पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर वापस आ गई। फिर 15 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट्स ISS पहुंच गए। क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट्स अपनी जिम्मेदारी क्रू 9 को हैंडओवर करने के बाद स्पेस स्टेशन पर सितंबर से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से लौट आए, जिनमें सुनीता और बुच विल्मोर शामिल थे। उनके अलावा बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी थे। रिकवरी वेसल से बाहर निकालकर फिलहाल उनको 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन के सेंटर में भेजा गया है। अब सवाल यह भी आता है कि क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? पहले भी भेज सकते थे। सुनीता और बुच विल्मोर को पहले भी बुलाया जा सकता था। इतना समय क्यों लगा? स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। वहीं इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा यह है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी के साथ एक इंटरव्यू में मस्क कहते हैं, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ा गया है, जो अच्छा नहीं है। मस्क की कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम को करीब 17 घंटे लगे पृथ्वी तक आने में, जो 9 महीने सुनीता विलियम्स ने स्पेस में बिताए। उस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए और कई परेशानियों का सामना भी किया। सुनीता विलियम्स अब तक
कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी हैं। ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 में उन्होंने 2 बड़ी स्पेस वॉक की थी, एक 5 घंटे 26 मिनट की, दूसरी 6 घंटे की। इन 9 महीनों के दौरान उन्होंने स्पेस वॉक से लेकर वैज्ञानिक प्रयोग और स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस जैसे काम भी किए। वैज्ञानिक प्रयोगों में उन्होंने अपने साथी बुच विल्मोर के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन में 150 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें उन्होंने 900 घंटे खर्च किए। सुनीता ने ISS की सफाई भी की और उनके जो पुराने उपकरण थे उनको बदला, हार्डवेयर के मेंटेनेंस के काम भी किए। ISS का आकार अगर हम देखें तो एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित वापस लाने वाले SpaceX ड्रैगन कैप्सूल के मालिक एलन मस्क ने इस कामयाब मिशन पर अपनी टीम को बधाई दी है और साथ ही इस मिशन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का भी आभार जताया है। एक पत्र तो PM मोदी ने भी लिख दिया है। तो यहाँ एक कहानी याद आती है। दरअसल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता गुजरात में पैदा हुए। बात 2013 की थी जब नरेंद्र मोदी सुनीता से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें गुजरात सरकार की गाड़ी से यात्रा करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब वो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद 2007 में गुजरात गई थी, तब उन्हें राज्य अतिथि यानी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अहमदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगली बार फिर जब 2013 में सुनीता गुजरात दौरे पर अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताने गई, उत्तर गुजरात में अपने पिता के गांव का दौरा कर रही थी, छात्रों से बातचीत कर रही थी, एक डिनर इवेंट में शामिल हो रही थी, साइंस सिटी भी जा रही थी, तो सुनीता अपने करीबी रिश्तेदार जागृति पांड्या से बातचीत में व्यस्त थी। तो जागृति पांड्या कौन है? गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की विधवा। इनकी विचारधारा मोदी से मेल नहीं खाती थी। हरेन पांड्या के पिता ने मोदी को अपने बेटे यानी हरेन पांड्या की राजनीतिक हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। फिर जब उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलने का समय नहीं निकाला सुनीता विलियम्स ने, तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद सुनीता से स्टेट गेस्ट का दर्जा छीन लिया गया। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद जब उनसे मोदी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने राजनीति में रुचि न होने की बात कहकर सवाल को टाल दिया। आइए अब जानते हैं 9 महीने तक सुनीता विलियम्स ने स्पेस में क्या क्या किया, या जब कोई अंतरिक्ष यात्री लंबे समय के लिए स्पेस में फंस जाए तो सर्वाइवल कैसा दिखता है। अंतरिक्ष यात्री सुबह जल्दी उठते हैं, आमतौर पर सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच। वो हार्मनी नामक मॉड्यूल में अपने स्लीपिंग क्वार्टर से बाहर आते हैं, जो आकार में एक फोन बूथ जितना होता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्लीपिंग बैग्स होते हैं। इन स्लीपिंग क्वार्टर में एक लैपटॉप भी होता है जिसे क्रू अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ एक छोटा कोना होता है जहाँ तस्वीरें और किताबें रखी जाती हैं। स्पेस स्टेशन में बाथरूम एक छोटे डिब्बे जैसा होता है। इसमें सक्शन सिस्टम होता है जो जीरो ग्रेविटी में वेस्ट को इकट्ठा करता है। यहाँ तक कि पसीना और यूरिन को फिल्टर करके दोबारा पानी पीने के लायक बना दिया जाता है। अगर किसी वजह से सिस्टम खराब हो जाए तो यूरिन को अलग से स्टोर किया जाता है ताकि बाद में सही तरीके से डिस्पोज किया जा सके। ISS का आकार इतना बड़ा है कि इसे बकिंगहम पैलेस या अमेरिकी फुटबॉल फील्ड के बराबर कहा जाता है, लेकिन अंदर जाने पर ये एक दूसरे से सटी हुई कई बसों जैसा लगता है। इनमें फंसे यात्रियों के लिए चुनौती होती है 5 मिनट का समय ढूंढना, उस समय में तैरकर विंडो तक जाना और ये देखना कि बाहर क्या हो रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री तस्वीरें लेते हैं, अपने बच्चों परिवार के लिए कई संदेश लिखते हैं। अंतरिक्ष में कोई मौसम नहीं होता, आपके चेहरे पर बारिश की बूंद नहीं गिरती और न ही बाल हवा में लहराते। ISS पर लंबे वक्त के लिए आने वाले अंतरिक्ष यात्री काम के बीच रोजाना 2 घंटे व्यायाम करते हैं। सुनीता विलियम्स ने हर रोज किया है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में बोन्स डेंसिटी कम होने लगती है। जीरो ग्रेविटी में रहने से शरीर पर पड़ने वाले इसी तरह के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए 3 अलग अलग तरह की मशीनें वहां उपलब्ध होती हैं। एक होती है ARED यानी एडवांस रेसिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस स्क्वाट, डेड लिफ्ट करने में मददगार होती है। दूसरी ट्रेडमिल, जहां पर दौड़ते वक्त खुद को कुछ पट्टों से बांधना होता है ताकि जीरो ग्रेविटी में खुद को हवा में तैरने से रोका जा सके, जिसे स्पेस फ्लोटिंग कहा जाता है। एक तीसरी मशीन होती है साइकिलिंग करने के लिए। अंतरिक्ष में कपड़े धोने की सुविधा नहीं होती, वहां सिर्फ पानी और हल्के साबुन के झाग से काम चलाना पड़ता है। स्पेस में पसीना ज्यादा आता है, लेकिन ग्रेविटी न होने के कारण इसे पोंछना मुश्किल होता है। गंदे कपड़ों को धोने के बजाय कार्गो वाहन में उन्हें डाल दिया जाता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। जीरो ग्रेविटी में कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री महीनों तक एक ही कपड़ा पहने रह सकते हैं।
अगर कोई मांस या ग्रेवी का डिब्बा खुलता है खाने के लिए तो सभी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि खाना हवा में तैर सकता है और किसी के ऊपर गिर सकता है। अंतरिक्ष यात्री इससे बचने के लिए पीछे हट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैट्रिक्स फिल्म में लोग गोलियों से बचते हैं। दिन भर काम करने के बाद अंतरिक्ष यात्री पैकेट बंद खाना खाते हैं, जो कैंपिंग फूड या मिलिट्री राशन की तरह होता है। हर देश के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था होती है। रात में सोने से पहले कुछ यात्री खिड़की से पृथ्वी को देखने में ही वक्त बिता देते हैं। हालांकि सोते समय पंखे चलते रहते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जमा ना हो सके, लेकिन इससे काफी शोर भी होता है। सुनीता विलियम्स की वापसी पर देश के तमाम मंत्री और नेता बधाइयां दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।